बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ चंदू के करीब वाइट डियर एक म्यूज़ियम जो कि एक यूरोपियन विलेज का थीम देता है। वहाँ हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें और देखें चाइना की खूबसूरती, क्योंकि चाइना फे छंगहा। ये फंगसो का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है और ये रास्ते में एक बहुत खूबसूरत ये फास्ट एंड फ्यूरियस कैंप भी लगा हुआ है। तो यहाँ हम दरिया के किनारे पे रुके हैं थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए और मौसम को थोड़ा एंजॉय करने के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त कुछ ट्रैक सा बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल रेसिंग वगैरह का सारा सिस्टम बना होगा। ये हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट बायलू टूरिस्ट स्पॉट इसका नाम है। ये हम पहुंच चुके हैं बायलू टूरिस्ट स्पॉट है जिसको कहते हैं, और असल इसका थीम है कि ये यूरोपियन कल्चर के ऊपर, यूरोपियन स्टाइल के ऊपर ये पूरा बना हुआ है। ये सामने आप देखें इसका कि ये बायलू म्यूज़िक टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसकी ये थीम है म्यूज़िक की। तो ये आप साथ ही देखें कि ये वायलिन की जो तारें होती हैं वो लगे हुए हैं। ये सुर संगीत का उन्होंने पूरा माहौल बना दिया है। पूरी दुनिया में जो है ना वो जो स्टोरियाँ चलती हैं वो उस तरीके की एक स्टोरी इस गांव में भी है कि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में वाइट डियर जो है वो नमूदार हो जाता है और बिल्डिंग्स के ऊपर से वो उड़ता है, और यहाँ पे भी आपको जगह जगह पे वाइट डियर नज़र आएगा। तो ये एक सिंबल है इस गांव का। इसको अगर आप नेट पे सर्च करें तो वो बायलू वाइट डियर विलेज भी कहते हैं। ये देखें, ये भी डियर के कुछ सीन बनाए हुए हैं उसी तरह के, और ये खूबसूरती है। लेकिन ये कहने का मकसद है कि जहाँ भी चले जाएं, जैसे हमारे उधर आप सैफुल मुलूक झील पे जाती हैं तो वहाँ पे भी परियाँ आती हैं, यहाँ पे ये वाइट डियर आता है। तो ये सारी एक स्टोरीज बनी हुई हैं, कुछ लोगों ने अपना रोज़गार लगाया हुआ है इसको सुना के इस तरह की कहानियाँ, लेकिन रियलिटी से इन चीज़ों का कोई वो ताल्लुक़ नहीं होता। ये एरिया 2008 के सिचुआन अर्थक्वेक के अंदर पूरा तबाह हो चुका था, और उसके बाद ये सारा गांव उन्होंने बनाया है जी यूरोपियन स्टाइल के ऊपर। और आप ये देखें, यहाँ पे हम स्टार्ट में ही आपको दिखाएं, यहाँ ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये सारा इस इलाके का जो थीम है वो क्या है। चाइना के लोगों के लिए सहूलियात और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप ये देखें, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ है और यहाँ पे हर रोज़ रात को म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है जैसे, और यहाँ पे जो इलाके के फेमस जो सिंगर होते हैं, वो म्यूज़िशियन होते हैं, वो आते हैं और इस यूरोपियन म्यूज़िकल थीम वाले गांव में आके परफॉर्म करते हैं और यहाँ से फिर टैलेंट ऊपर जाता है। तो ये यूरोपियन स्टाइल का गांव है। और ये जनाब हमारे दोस्त फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। ये आज मौसम भी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हो रही, और ये दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। जाहिद साहब, क्या हाल है भाई आपका? देखें, चाइना में आपको यूरोप के मज़े आ रहे हैं। यूरोप वाला विलेज भी उन्होंने बना दिया है। टोटल बिल्डिंग इधर ही है। ये यूरोपियन विलेज एक पूरा थीम दे रहा है। हमने जिस तरह मूवीज़ में यूरोपियन गांव देखे हैं या यूरोप स्टाइल की बिल्डिंग्स देखी हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का है। आप भी देखें, यहाँ पे अभी ये लोग अपना कुछ जो लोकल प्रोडक्ट है वो भी बेच रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें, लेकिन एक बहुत ही साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत एटमॉस्फेयर। और आपको यहाँ पे जगह जगह पे ये वाइट डियर ये सामने ये नज़र आएगी। ये कुछ नीचे पड़ी हुई हैं, कुछ लोगों ने अपने घर की छतों पे रखी हुई हैं। तो ये वाइट डियर म्यूज़िक विलेज इसको कहा जाता है बेसिकली। तो ये उसका पूरा थीम है, और ये एक साथ साथ बहुत प्यारे प्यारे होटल्स हैं कि इतने अच्छे इलाके में और इतने खूबसूरत इलाके में जो हाउस का रेंट आ रहा है वो सिर्फ 80 युआन यानी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 3000 रुपये, बहुत सस्ता।
और बहुत खूबसूरत। चाइना के इस यूरोपियन विलेज की सैर करके ये दोस्त तो अब कह रहे हैं कि भाईजान अभी यूरोप जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने तो ये वीजा दे देते हैं ना अगले 10 साल के लिए, तो बस फिर ये चाइना में ही रहना है और यहाँ पे घर ले ले। हमें लगेगा कि यूरोप से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है यूरोप से, आपको पता है। हाँ, इस चीज का नहीं था आइडिया, ये वो बता रहे हैं कि ये जो पिछले रिकॉर्ड्स अगर चेक करें ना तो यूरोप से यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये जी यहाँ की ख़ास रेसिपी है टोफू पुडिंग, इसको कहते हैं। बहुत स्पाइसी होता है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये कम स्पाइसी बनाएं, लेकिन अब देखें ये छोटा रोज़गार है, साफ़ सुथरा। उनकी आप सफाई चेक करें। हाँ लें जी, ये हम खाना खाने बैठे हैं। जो हमारा चाइना के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो हलाल फूड होता है, और इस यूरोपियन गांव में हमें हलाल फूड वाला होटल कोई नहीं मिला। इस वजह से ये आलू और ये कुछ सब्जियां हैं मिक्स, वो उसका उन्होंने बना दिया है शोरबा टाइप। तो अब हम ये खाने लगे हैं। यही यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये साथ में उबले हुए चावल और ये गर्म चाय। ये बहुत खूबसूरती है यहाँ पे चाइना में कि चलो गुजारा तो करना पड़ता है ना भाईजान। कैसा टेस्ट है? अच्छा है। चलो चलो उबले आलू खाओ, मोटे हो जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखें आप, इस म्यूज़िक थीम विलेज में पूरा आपको म्यूज़िक का थीम दिया गया है। ये देखें आप, पियानो के जो है ना वो बेंच बनाए हुए हैं, पियानो की एक रिजेम्बलेंस रखते हुए। और उसके अलावा ये जगह जगह पे आपको फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि ये सारी हिस्ट्री रखी हुई है, लिखी हुई है म्यूज़िशंस की। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े म्यूज़िशंस हैं, ये उनकी हिस्ट्री है। ये गुस्ताव महलर की, कि वो कब पैदा हुए कब नहीं हुए। और ये इसी तरीके से ये पूरा, ये कोई फ्रांस के, यूरोप के बहुत फेमस जो म्यूज़िशंस हैं, डांसर्स हैं, ये सब उनकी हिस्ट्री है। पूरे गांव में इस तरीके से उसको बताया गया है। ये है जी उस अर्थक्वेक का एक, जो कह लें आसार कदीमा, यानी ये दीवार अर्थक्वेक से पहले यहाँ पे ये स्कूल होता था और ये स्कूल की दीवार थी। लेकिन अब ये सिर्फ दीवार बची है और इसका अगला पोर्शन जो था वो सारा नीचे गिर गया था, पहाड़ ऊपर से आ गए थे, सारा दब गया था। लेकिन ये छोटी सी दीवार बच गई और उन्होंने इस दीवार को भी महफूज कर लिया है और इसके ऊपर ये शेड वगैरह लगा दिए हैं ताकि ये ज़ाया ना हो। और इसकी ये सारी हिस्ट्री यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखी हुई है कि ये ज़लज़ला 2008 में जो अर्थक्वेक आया था उसके पहले यहाँ पे ये स्कूल था। बाद में स्कूल भी नया बना दिया गया, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। 1 लाख के करीब चाइनीज़ लोग इस ज़लज़ले में सिचुआन के अंदर वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला था। तो ये दीवार उस स्कूल की है, उस दौर की। ये उसकी उन्होंने पुरानी यादगार में तस्वीर लगा दी है इसी जगह पे कि यार ये पहले इस तरह का था, ये स्कूल होता था। और आपको वो जो दीवार दिखाई है वो गिरी हुई, तो वो भी यहाँ पे मौजूद। ये प्राइमरी स्कूल होता था दी बैलू का। तो अब ये स्कूल की फ्रंट साइड तो अभी बच गई है और वहाँ पे मुजस्समे ला के रख दिए हैं, लेकिन इसकी बैक साइड बहुत ज़्यादा तबाह हो गई है अर्थक्वेक से। उसके बाद ये स्कूल बंद कर दिया गया है। ये उन्होंने जो बात बताई है ना कि ये स्कूल की बिल्डिंग 1 और ये बिल्डिंग 2 ये बिल्कुल फ्लैट होते थे, बराबर होते थे। जब अर्थक्वेक आया है तो ये पोर्शन ऊपर रह गया है और ये पोर्शन ज़मीन के नीचे दब गया है। तो
तो आपको ये थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो रहा होगा, लेकिन बिल्डिंग गिरी कोई नहीं है। ये यहाँ पे कुछ बाहर से ये पत्थर वगैरह उड़ते उड़ते आए हैं, तो ये सारा या ज़मीन के नीचे से जो पत्थर हैं वो बाहर निकल आए हैं। ये अर्थक्वेक के बाद में इस बिल्डिंग का थोड़ा सा ढांचा वो बिगड़ गया है, तो जिसकी वजह से इस स्कूल को उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है। हालांकि ये बिल्डिंग गिरी नहीं है कहीं से भी, कोई बहुत मेजर इसको नुकसान नहीं हुआ। आज भी अगर ये पाकिस्तान के बहुत बड़े प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से बेहतर हालत में इसकी ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। ये अब हम आ गए हैं जी गांव की दूसरी साइड पे, और हम आपको अब दिखाएंगे यहाँ रिवर साइड। और ये देखें आप, इन्होंने कितना खूबसूरत तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये सीढ़ियों का कलर्स देखें, और उसके अलावा ये पिक्चर्स बनाने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं कि यार यहाँ पे लोग आएँ टूरिस्ट और फ़ोटोज़ बनवाएं। रश नहीं है जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा पुररौनक नहीं है ये इलाका, लेकिन ये है कि ये दोस्त इंजॉय कर रहे हैं। ये गांव का सेंट्रल चौक था जहाँ पे हमने खाना खाया, और अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड। चाइनीज़ लोगों की मुझे सबसे अच्छी एक और बात जो लगती है वो ये कि ये अपने टूरिस्ट स्पॉट पे मुकम्मल डिटेल्स जो है ना वो लिखते हैं। तो जो मैंने अभी ये ट्रांसलेट करके पढ़ी है उससे मुझे ये आइडिया हुआ है कि ये 1755 के अंदर ये इस तरीके का एक टूरिस्ट स्पॉट था, ये जो पहाड़ बने हुए हैं। और फिर उसके बाद ये 1754 में यहाँ पे एक फ्रांस का डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने मिल के और उसके बाद इस इलाके को डेवलप करने की कोशिश की थी। और टुगेदर यानी चाइना और फ्रांस ने मिल के, और उस वक्त से ये जो नीचे ब्रिज नीचे बना हुआ है सबसे ये बना था। और उसके बाद ये 1908 में यहाँ पे ये सेमिनेरियम ये कोई बिल्डिंग बनी थी बहुत बड़ी, और ये कुछ इस तरह का ये स्कूल था जो 1908 में बना था। यहाँ पे फ्रांस के प्रीस्ट जो हैं, जो इबादत गुजार लोग हैं, वो भी आते थे और वो यहाँ के लोगों को गाइड करते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं। उसके बाद ये इलाके ने इस तरीके से यहाँ पे तरक्की करनी शुरू की है और फ्रांस के तर्ज़ अमल का ये गांव बनाना शुरू किया है। और उसके बाद एट दी एंड ये यहाँ पे 1950 में ये लेवल हो गया था कि फ्रांस का डेलीगेशन और ये सब लोग यहाँ पे मौजूद होते थे, फ़ोटोग्राफी होती थी, और ये इस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। लेकिन खैर उसके बाद क्योंकि इनकलाब आया तो फ्रांस के लोग तो यहाँ से चले गए, तो ये इसको 2019 में एक बहुत बड़ा जो इनका फ्रांस का एक अवार्ड होता है वो भी मिला इस बैलू म्यूज़िक टाउन को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चाइना के जिस भी सीनिक पॉइंट पे आप चले जाएं वहाँ पे आपको सारी तफसील नज़र आती है। और वो जो ब्रिज तकरीबन आज से 250 साल पहले बना था, ये उस ब्रिज का एक पोर्शन आज भी खड़ा है, दूसरा पोर्शन टूट गया है। लेकिन उसके बाद चाइना ने अपनी मेहनत से और अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी मदद आपके तहत बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बना लिए हैं यहाँ पे एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए। पार्क के अंदर लवर्स कॉरिडोर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, ये दरख्तों की छाँव है और एक बड़ा खूबसूरत शानदार रास्ता दिया हुआ है जिसके ऊपर ये देखें आर्टिफिशियल जो पत्तियाँ सी लगाई हुई हैं जिससे इस पॉइंट की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओह वाह! और सीढ़ियों के ऊपर एक बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए हैं, फॉर एवर एंड ऑलवेज, और दिल बना हुआ है, फाइंड योर ब्लिस। सो बॉयज, हैव यू फाइंड योर ब्लिस? ओह, जाहिद तो दिल के ऊपर बैठ गया, यू आर ऑलवेज माई स्टार। वाह जी वाह, ये दोस्त इंजॉय कर रहे हैं मौसम को और ख़ास तौर पे इस एटमॉस्फेयर को। ये देखें यार, जगह जगह पे इतना प्यारा ये म्यूज़िक का थीम दिया हुआ है। तो आज हम आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली की मुझे राग सुना दें, राग अतावनी। और राग उधर भी लिखे हुए हैं, वो देखो। ओहो, ये है जी यूरोपियन गांव जो कि फ्रांस और चाइना ने मिलके इसका स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये बहुत खूबसूरत गांव जो कि पूरा यूरोपियन तर्ज के ऊपर बना हुआ है। ये उसी गांव में एक और क्लब टाइप जो ऑडिटोरियम आप इसको कह सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लाइटिंग और म्यूज़िक का सारा सिस्टम
और ये यहाँ पे इस गांव को इसीलिए म्यूज़िक थीम विलेज कहा गया है कि यहाँ पे ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बना पड़ा है। यहाँ पे लोग आएँ और बैठें और म्यूज़िक वगैरह सुने, इंजॉय करें और उसके अलावा अपने टैलेंट को दिखाएं लोगों को। बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स और बड़ी खूबसूरत लाइटें, सारा कुछ लगा के दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, देखने में भी हैरान कुन लग रही थी, लेकिन जब अंदर आके ये देखा है इसका फंक्शन तो यार ये तो कमाल है। ये अपॉर्चुनिटी है एक किस्म की यहाँ के लोगों के लिए, छंदू के लोगों के लिए, कि वो यहाँ पे आएँ और अपने फ़न का मुजाहरा करें ताकि यहाँ से फिर उनको आगे जाने का मौका मिले। हमजा भाई आप क्यों थक गए हैं? थक गए? आप उठे 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 चले, अब ये बहुत सारा कुछ देखने वाला बाकी है। ले जी, ये हम म्यूजिक थीम विलेज की सैर करके अब वापस जाने लगे हैं। टाइम पूरा हो गया, तो अब आप बताएं सलमान भाई कैसा है? मजे की जगह है, जो लोग भी चंदू में रहते हैं मस्ट विजिट करें इस प्लेस को। वाह। और जाहिद भाई? माशाल्लाह, यूरोपियन फीलिंग आती है यहाँ पे तो। ओह हमजा भाई, से माय ऑडियंस दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Please, you should subscribe Lucky Bhai and also share this channel to everyone. Oh, thank And you, keep- thank you. Keep subscribing, keep liking and keep following us. Oh, thank you so much हमजा भाई। So ये बड़ा मज़ेदार आज हमारा टूर रहा। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको चाइना की और भी मज़ेदार सैर करवाएंगे। बाय बाय।